नमस्ते। हम वापस आ चुके हैं और जो सबसे आखिरी बात है वो ये है सैनिटाइज़र की। सैनिटाइज़र क्या होता है? सैनिटाइज़र अल्कोहल होता है। कम से कम 60% 60% प्रूफ आईपीए मतलब आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और ये क्या होता है कि जो अल्कोहल होता है एक इसकी अलग सी प्रक्रिया होती है। और ये जो आपने देखा होगा कि ये कैसे जर्म्स जो हैं या फिर वायरस को है ये कैसे खात्मा करता है, ये थोड़ी सी अलग इसकी एक्शन होती है। और जैसे आपने देखा कि साबुन पानी जो है वो 20 सेकंड में एकदम पूरा खात्मा कर देता है, उस तरीके से ये जो सैनिटाइज़र है, ये सैनिटाइज़र जो है ये अल्कोहल का ये करने से ये उसका पूरा खात्मा नहीं कर पाता है। लेकिन क्या है कि अगर हम अपने हाथों को पहले पानी से धो लेते हैं या फिर हम उसको किसी अच्छे गीले कपड़े वगैरह से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में 60% अल्कोहल जो है वो आपको कारगर साबित होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर पर, हमारे हाथों पर, हमारे चेहरे पर आपने देखा होगा कि थोड़ा सा ऐसा तेली लगता है ना? वो आपका पसीना हो या फिर कहीं धूल हो या फिर हमारे जो आसपास जो अदृश्य ये जो इनविजिबल ये जो चीज़ें हैं जो सब आती रहती हैं, उसके कारण एक ऐसी परत हमारे ऊपर बन जाती है जो हमेशा बनती है ना, और ये प्राकृतिक होती है। लेकिन क्या होता है कि वो जो परत है वो इस अल्कोहल को, इस सैनिटाइज़र को पूरे तरीके से प्रभावकारी होने में रोकती है और उसको पूरी तरीके से प्रभावित करने के लिए भले ही कैसा भी हो, हरा हो, नीला हो, बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी सैनिटाइज़र आप इस्तेमाल करें, एक बात मान कर चलिए कि इसके अच्छे से प्रभावकारी होने के लिए आपको पहले अपनी अपनी त्वचा को, अपने टेबल को, अपने सरफेस को, जहाँ पे भी आपको साफ़ करना है, आपको उसको पहले पानी से धोना है या फिर कपड़े से पोंछ लेना है ताकि वो जो अदृश्य लेयर है वो उसमें कम हो। उसके बाद में जब आप अल्कोहल का इस्तेमाल करें तब फिर आपको पूरी तरह से सुरक्षा मिल सकती है। लेकिन क्या है, अगर आप साबुन पानी का इस्तेमाल करते हैं जो आपको वैसे भी करना ही है, तब आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई ये सैनिटाइज़र जो है इसको भूल जाइए, और जैसे आप सैनिटाइज़र की बोतल लेकर चलते हैं वैसे ही आप एक साबुन की पानी की बोतल लेकर चलिए, है ना? एक साबुन की पानी की बोतल लेकर चलिए, या फिर उससे भी अच्छा आप क्या है एक स्प्रे लेकर चलिए, या फिर अपने जो है बिना टच किए, बिना किए एक 100% का वो लेकर चलिए। अब क्या है कि मैं आपको बार बार ये सैनिटाइज़र के को दोष क्यों दे रहा हूँ, है ना? क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और ये जो समस्याएं जो हैं वो अल्कोहल कारीगर है या फिर ये जो सैनिटाइज़र जो है ये इसके ऊपर में निर्धारित नहीं है। अब क्या हो गया है कि चूंकि इसमें 60% अल्कोहल है, दारूबंदी चल रही है, या क्या होता है कि जो आपकी विस्की होती है या आपकी वोदका रहती है या फिर आपकी कोई ब्लैक डॉग हो, जो भी आपकी शराब होती है, ये शराब जो होती है वो भी अल्कोहल होता है। तो अब ये जो है ये 60% 70% का अल्कोहल भी जो है ये भी प्रभावकारी नहीं है। तो आप ये मत समझिए कि वो जो दारू है, वो जो विस्की है, वो जो वोडका है, कितनी भी महंगी हो, कितनी भी विलायती हो, वो कोई कारीगर नहीं है। क्योंकि क्या है, आप बड़ी से बड़ी, उम्दा से उम्दा, अच्छे से अच्छी, महंगी से महंगी शराब खरीदेंगे तो वो 35 से 45% से ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है। आप कोई भी बोतल को खोल के देखेंगे उसमें लिखा रहेगा, बड़ी अगर मान लो ब्लैक लेबल, रेड लेबल ऐसी कोई स्कॉच विस्की है तो भी वो 44% से ज़्यादा
उसमें अल्कोहल नहीं होता है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैं विस्की या मैं शराब से अपनी सुरक्षा कर लूँगा, तो ये बहुत गलत है। मैंने बहुत हमारे भाई बंधु लोगों से सुना है कि भाई सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है, सैनिटाइज़र में सुरक्षा करता है, तो भाई ये तो शराब में तो भी अल्कोहल होता है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप बियर लेते हैं, बियर में मुश्किल से 12-18% का अल्कोहल होता है। आप अगर कंट्री दारू लेते हैं, देसी शराब लेते हैं, तो उसमें समझ लीजिए 30 से 40% का अल्कोहल होता है। आप बड़ी से बड़ी महंगी स्कॉच विलायती विस्की दारू लें, शराब लें, उसमें भी 44 से 45% से ज़्यादा अल्कोहल नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हो तो वो आपको जला देगा, है ना। दूसरा, वैसे ही क्या है, आप अपने हाथों पे वगैरह लगाएंगे तो वो अल्कोहल आपको जला देगा, है ना। वो आपके लिए ठीक नहीं है। वैसे ही ये जो सैनिटाइज़र है, ये सैनिटाइज़र 70% का जो इसमें कंसंट्रेशन है ना, वो भी पूरी तरह से इफ़ेक्टिव नहीं है। तो क्या है, आप ये मत सोचिए कि आप इसमें से अल्कोहल निकाल कर पी सकते हैं या फिर आप इसमें पानी मिलाकर वो कर सकते हैं, क्योंकि ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। और उसके अलावा सैनिटाइज़र में एक ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जिससे ये बहुत कड़वा लगता है, ताकि अगर किसी ने गलती से उसको खा भी लिया तो भी वो उसको तुरंत बाजू में रख दे, है ना। तो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है ना। इसमें एक और बात ये है कि जो हमारा शरीर है ना, उसकी जो प्रतिरोधी क्षमता है, आपने देखा होगा कि भाई कुछ लोगों को कोरोना वायरस से वो उनकी जान चली जाती है, लेकिन कुछ लोग जो है आईसीयू तक जाके, वेंटिलेटर में जाके भी स्वस्थ होके वापस आ जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों को संक्रमण हो जाता है, टेस्टिंग होने के बाद में ऐसा पता लगता है कि ये पॉजिटिव हैं, इन लोगों को कोरोना वायरस ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, लेकिन उन लोगों को ऐसी नौबत नहीं आती है कि वो वेंटिलेटर पे लगाना पड़े। वो अपनी कुछ दवाइयों और छोटे मोटे इससे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधी शक्ति, उनकी जो फिटनेस है ना। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, आप एक जवान स्वस्थ अच्छी आदतों वाले एक सज्जन हैं, तो आप लोगों को क्या है कि इससे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन अगर आप शराब पीते हैं तो वो आपके बॉडी की जो एक प्राकृतिक प्रतिरोधी शक्ति होती है ना। आपको मालूम है कि भाई बीमारियों की कोई कमी नहीं है ना। इस देश में बड़ी बीमारियां हैं, है ना। इस दुनिया में तो मतलब कभी समझ लीजिए कि मलेरिया है तो कहीं टीबी है ना, एचआईवी है ना, एड्स की बीमारी है। लेकिन क्या है, उससे सब लोग महामारी नहीं फैल रही है, हम लोग कोई मर नहीं रहे, अच्छी ज़िंदगी जी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक स्वस्थ, एक अच्छी दिनचर्या का पालन करते हैं। अगर आप शराब नहीं पिएंगे, अगर आप सिगरेट नहीं पिएंगे, अगर आप गुटखा नहीं खाएंगे, तो उससे क्या होता है, आपके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता जो है वो बढ़ती है। इसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम मतलब आप जो हैं, ये कोई भी बाहर के जो ये जीव जीवाणु, बीमारी, वायरस जो हैं, उससे हमारे शरीर में हमारी जो प्रकृति है उसमें ऐसा हमको पूरा एक सिस्टम दिया हुआ है, जो हमारे आयुर्वेद में बताया जाता है। हमारे बड़े बूढ़े हमको बताते हैं कि भाई जान है तो जहान है ना। तो अब क्या हो रहा है कि आप इस भ्रम में पड़े कि अल्कोहल जो है ये कोरोना को ख़त्म कर रहा है, और आप अल्कोहल पीते हैं तो क्या है कि आप कुछ अपनी आप की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, आप सबकी जान खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि ये आपकी प्रतिरोधी क्षमता को कम करेगा। तो इस बात को आप लोगों को समझ लेना ज़रूरी है। आप अब से ये सैनिटाइज़र बॉटल लेके चलना बंद कर दीजिए। आप एक फ़र्स्ट क्लास छोटी बड़ी जो है
साबुन की पानी की बोतल लेकर चलिए, है ना, उस पे बढ़िया से स्प्रे लगाइए और ये जो है आपके लिए पूरी पूरी सुरक्षा है। न केवल आप इससे हाथ साफ कर सकते हैं, आपके जो आसपास की चीज़ें हैं सबको साफ कर सकते हैं, इसको साथ में रख सकते हैं, है ना। ये निशुल्क है, ये आप खुद कर सकते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन ये जो सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र पूरी तरीके से इफ़ेक्टिव नहीं है। ये एक ज्वलनशील पदार्थ है, एक ज्वलनशील पदार्थ है। अगर ये क्योंकि क्या है, ये साधारण अल्कोहल नहीं है, ये 70%, 60%, बहुत ज़्यादा तेज, है ना, ये अल्कोहल है। और उसके कारण क्या है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ सकता है ना। अगर क्या होगा कि हम सब तरफ सब लोगों के पास में एक ये ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। ये एक टॉक्सिक है। ये टॉक्सिक मतलब क्या है कि ये बहुत तेज एक रसायन है, जिससे क्या है हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है ना। साबुन का पानी जो है ये बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही छोटा सा यू नो रासायनिक पदार्थ है, जिसमें क्या है कि अगर ये कहीं हमारे नदी नालों में जाता है तो इससे हम उसके कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं कि म्यूनिसिपैलिटी है, वो डीडीटी का छिड़काव कर रही है, क्लोरेक्स का छिड़काव कर रही है, बड़े बड़े टैंकर, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से सब लोगों की तरफ वो कर रही है। ये सैनिटाइज़र जो हैं, ये सब बहुत ही तेज़ और बहुत खतरनाक ये हैं, तो इसके लिए क्या है कि आपको एक बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है ना। आपको बहुत बहुत ज़्यादा कोई इसमें करने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे आप सैनिटाइज़र की बॉटल लेकर चलते हैं, इसमें कोई फैशन, इसमें कोई स्टाइल की बात नहीं है। बस जैसे आप अपनी सैनिटाइज़र की बॉटल लेके चलते हैं, है ना, वैसे ही आप क्या है अपना साबुन का पानी, अपना ब्रह्मास्त्र लेकर चलिए। धन्यवाद। बात को नोट किया जाए। ऑल राइट।